सड़क सत्ता का राजपथ, बात गंभीर है मगर 16 आना सही भी है। किसी सत्ता, सरकार व व्यापार के सुगम संचालन व आधारभूत ढांचा सुधारने के लिए सड़कें महत्वपूर्ण हैं। इनसे कभी सरकारें बनी व गिरी हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में खराब सड़कों के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे। चुनाव में इसका असर तक पड़ा। आइए हम आपको दिखाते हैं कानपुर से जागरण संवाददाता शिवा अवस्थी की विशेष रिपोर्ट। आज हम औद्योगिक नगरी कानपुर में खड़े हैं ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड पर। कभी बांग्लादेश के चकगांव से भारत के अमृतसर, पाकिस्तान के लाहौर से होकर अफगानिस्तान के काबुल तक जाने वाली इस सड़क को मौर्य शासनकाल में उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है। फिर 16वीं सदी में मुगल बादशाह शेर शाह सूरी ने जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो उसने इस सड़क का पुनर्निर्माण करा। फिर ब्रिटिश शासनकाल में इसे ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया गया और सड़क का पुनर्निर्माण हुआ। उसके बाद से 2 सदियों तक ये सड़क ऐसे ही जार बेजार पड़ी रही। कभी टुकड़ों में इसे बनाया गया तो कभी इसके गड्ढों ने लोगों को रुलाया। 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता पर जब भाजपा शासनकाल आया तो फिर इस सड़क की ओर निगाहें घूमी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की देखरेख में इस सड़क का निर्माण कराया गया। मुगल शासनकाल में इस सड़क को सड़के आजम, शाही सड़क, जर्नैल सड़क कहा गया। सही भी है। लोकसभा चुनाव 2024 की धुंधुली बच चुकी। कभी सड़कें सत्ता गिराती रही हैं तो कभी सड़कें सत्ता को बनाती भी रही। ये सड़क भी कुछ ऐसी ही सड़क कही जाएगी जिसे अब तक 3 बार में सही ढंग से अपनी सत्ता का संचालन करने के लिए राजवंशों ने निर्मित कराया। उत्तरापथ मौर्य वंश में, मुगल शासनकाल में शेर शाह सूरी, ब्रिटिश शासनकाल और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शासनकाल में सड़क राजपथ सत्ता का है, ऐसा कहा जा सकता है। इस सड़क के निर्माण की इस तीसरी कड़ी में देश देख रहा है। कोलकाता से भारत की सीमा होती है और कानपुर, अलीगढ़ होते हुए अमृतसर के रास्ते ये सड़क पाकिस्तान और काबुल को मिला देती। इस सड़क पर बढ़ने वाले शहरों के विकास को अब नई गति मिली है, नई रफ्तार मिली है। औद्योगिक नगरी कानपुर, जिसे उत्तर भारत का कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, उसके कारोबार को भी अब एक नई उड़ान मिलेगी। जहां आज हम खड़े हैं, ये मंधना और पिठूर वो धरती है जो ऐतिहासिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की गवाह है। यहाँ 430 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचने में कभी 12 से 14 घंटे इस सड़क पर लगते थे। अब यही सड़क कन्नौज, अलीगढ़, गाजियाबाद होकर 7 से 7.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा देती है। आइए आज हम उन लोगों से भी आपको रूबरू कराते हैं, उनकी बात भी आपके सामने रखते हैं जो इस सड़क से कभी गुजरते थे और आप गुजर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कांचीगंज के हैं। ये जीटी रोड पर आप पहले भी गुजरते रहे होंगे, आज भी जा रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या बदलाव आया? जीटी रोड पर बदलाव इस प्रकार है कि पहले जो पूर्व की सरकारें रही, समाजवादी पार्टी की, समाज पार्टी की, हमारी सड़कों में गड्ढे थे कि गड्ढों में सड़क थी, समझ में नहीं आती है। और आए दिन पिछली सपा की जब सरकार थी तो यहाँ पे ये स्थिति थी, हम लोग माननीय मंत्री जी अरुणा कोरी जी थी, उनके पास जाते थे कि रोड बनवा दीजिए। गड्ढे इतने थे कि गाड़ियां चलने काबिल नहीं थी। परंतु आज एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है जीटी रोड का। मुझे लगता है कि शायद जो हमारे पूर्वज हैं, जो जहाँ पे आज 4 लेन सर्विस बनी हुई है जीटी रोड में, पहले 1 लेन में जहाँ पे चारों आने जाने दोनों के सवारियां निकलती थी उस जगह से,
आज क्या है, जहाँ आने जाने वाले तो उतने में क्यों सर्विस लेन है। अगर ढंग से यहाँ जीटी रोड के किनारे नाले बने हैं, नाले की आप चौड़ाई अगर आप देख लें यहाँ पे, तो नाले की चौड़ाई उतनी है जितनी पहले पूरी जीटी रोड थी। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रोड बना है। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा चौबेपुर क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ से आपकी इस 4 लेन बनने से, जीटी रोड चौड़ी होने से जो चौबेपुर की कनेक्टिविटी, बिल्हौर तक की कनेक्टिविटी बहुत सुगम हो गई है। दिल्ली आना हो, आप बजाय रनिया हो उस साइड से जाने के, अब सीधे दिल्ली आते 50 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। जीटी रोड का बहुत अच्छा प्रभाव है और क्षेत्र की जनता काफी प्रसन्न और आराम है यहाँ। किसे जिम्मेदार मानते हैं इसकी? इसकी जिम्मेदारी बहुत सीधी बात है कि आप खुद देख सकते हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं किसको वोट देना चाहता हूँ, ये राजनीतिक कोई बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिम्मेदारी सरकार अपना काम कर रही है। केंद्र सरकार जो रोडों की प्रति जो जिम्मेदारी उसने ली है वो दिख रहा है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूर्व की कई सरकारें थी, हमारा देश आजाद हुए कितने साल हो गए। मैं बताता हूँ कि जितने में अब केवल नाले की चौड़ाई है, उतने में पहले जीटी रोड थी। अगर ढंग से आप नाप लें, इसकी चौड़ाई 8-8 फुट 7-7 फुट के चौड़े नाले हो गए। 4 नाले आप जोड़ लो, उतने में जीटी रोड थी। कितने हादसे होते हैं। शायद जो हमारे पूर्वज जितने शहीद हुए हैं, मैं यही कहूंगा कि जीटी रोड की जो चौड़ाई कम थी उसमें से कई हमारे पूरे शहीद हो चुके हैं। आज अगर वो बेचारे पुनर्जन्म लेकर के आ जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे कानपुर जिले में है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। मतलब रोड की स्थिति मतलब अकल्पनीय है ये मान। जीटी रोड से पहले गुजरता रहा था, लेकिन पहले का जो नजारा है वो अब का नजारा नहीं। क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो बहुत कुछ आ चुका है। पहले जब निकलते थे यहाँ से तो बड़ी दिक्कतें होती थी। बड़ी, ये समझ लीजिए कि हर जगह गड्ढे थे, हर जगह गड्ढे। अब का नजरिया देख लीजिए और पहले का नजरिया देख लीजिए, उसमें बहुत बदलाव आ गया। किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको जिम्मेदार तो मैं मोदी जी को ही मानता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। और आज का, पहले का युग देख लीजिए, अब का देख लीजिए। जीटी रोड में मैं यहाँ इस रोड से कम से कम 8 से 10 साल से आता जाता हूँ यहाँ पे। मेरी मौसी रहती है उत्तरीपुरा में, यहाँ मैं आना जाना मेरा लगा रहता था हमेशा। पहले सिंगल रोड थी, बड़ी दिक्कतें होती थी यहाँ पे, मतलब जहाँ वहाँ ट्रक वाले बड़ी दिक्कतें, एक्सीडेंट बहुत हुआ करते थे यहाँ। जब से ये हाईवे बन गया तब से बड़ी यहाँ पे सुविधाएं हो गई, अच्छी, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। आने जाने वालों को दिक्कतें भी नहीं होती हैं, उनको परेशानी भी नहीं होती, आराम से आते, आराम से चले भी जाते हैं यहाँ पे। मोदी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, हर तरीके से बदलाव हो चुका है। अब उनसे बड़ा खुशी है, बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब चलो हमारे देश में कुछ तो अच्छा हो रहा है। सड़क वही ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। अब हम खड़े हैं कानपुर के मुहाने पर। देश के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कानपुर, जहां से मेट्रो परियोजना की शुरुआत हुई है। मेट्रो का रेलवे स्टेशन हमारे पीछे दिख रहा है। इसी जीटी रोड पर आगे स्थित है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, जिसे अभी देश भर में नैक की ग्रेडिंग से नई पहचान मिली है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी इसी जीटी रोड किनारे है और भारतीय शुगर इंस्टीट्यूट भी इसी जीटी रोड के किनारे है, जहां देश से विदेश तक के आने वाले छात्रों को एक नई पहचान इस जीटी रोड ने दी है। सुगम यातायात मिला है, तो बेहतर वातावरण भी उन्हें मेट्रो के कारण मिल रहा है। कानपुर से दैनिक जागरण के लिए फोटो जर्नलिस्ट संजय यादव के साथ उप मुख्य संवाददाता शिवा अवस्थी की रिपोर्ट।